आज की इस वीडियो में मैं आपको पाठ भरत राम का प्रेम उसकी व्याख्या बताऊंगी कि किस प्रकार भरत का श्री राम के लिए प्रेम था। भरत कौन थे? श्री राम के छोटे भाई थे। तो जब राम क्या है अयोध्या से वनवास चले जाते हैं तो भरत को नहीं पता, वो उस समय नानी के यहाँ रहते हैं। लेकिन भरत जब वापस आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके प्रिय भाई ज्येष्ठ भ्राता जो है उनके श्री राम वो अयोध्या में नहीं है, और जब उनको पूरी कहानी पता चलती है कि श्री राम को वनवास क्यों हुआ, तो भरत क्या है बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और वो श्री राम से मिलने के लिए व्याकुल होते हैं। तो उसकी व्याख्या की गई है। चलिए मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। पुलिक शरीर स्वभाव ठाढ़े, नीरज नैन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहिते अधिक कहूँ मैं काहा। मैं जानहु निज नाथ सुभाऊ, अपराधियों पर को न काऊ। मोह पर कृपा सनेहु बिसेखी, खेलत खुनस न कबहु देखी। शिशुपन ते परिहेरहु न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीत जे जोही, हारे खेल जितावहि मोही। अमहु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कहूँ न बैन। दर्शन त्रिपत न आज लगे, प्रेम प्यासे नैन। देखिए, यह कविता तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई है। और इस कविता में उस समय का वर्णन किया गया है जब श्री राम वनवास चले जाते हैं और भरत क्या है उनके दर्शन पाने के लिए व्याकुल हैं। तो भरत क्या कहते हैं, देखिए, यह उस समय की बात है जब भरत क्या है वशिष्ठ मुनि और कुछ स्नेहजनों के साथ राम से मिलने के लिए बन जाते हैं, जंगल जाते हैं। और भरत, वशिष्ठ मुनि, बाकी सभी स्नेहजन राम के सामने बैठे होते हैं और एक सभा होती है जो उस सभा में वशिष्ठ मुनि अपनी बात कह चुके होते हैं, सब कुछ बता चुके होते हैं। और अब वह भरत से कहते हैं कि अपने यहाँ आने का कारण बताइए, आप यहाँ किस लिए आए। तो भरत इतने भावुक हो जाते हैं कि वह रोने लगते हैं, उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। जो कुछ मैं कह सकता, भरत कहते हैं, जो कुछ मैं कह सकता वह सब तो मुनिनाथ ने कह डाला। मैं अपने स्वामी, अपने भ्राता श्री राम का स्वभाव जानता हूँ। उन्होंने तो अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं किया और मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और प्यार है। मैंने खेल में भी कभी उन्हें गुस्सा होते नहीं देखा। बचपन में भी मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरा कभी भी हाथ नहीं छोड़ा, साथ नहीं छोड़ा। क्या कहते हैं भरत कि जब मैं हार जाता था, मेरे बचपन में जब हम खेलते थे मैं हार जाता था, तो मेरे हारने पर भी प्रभु मुझे जिता दिया करते थे। मेरे प्रेम के प्यासे नैन उनका दर्शन पाना चाहते हैं और हमेशा उनके साथ रहना चाहते हैं। भरत क्या है एकदम व्याकुल है श्री राम के दर्शन के लिए। वो बता रहे हैं कि जैसे सब कह रहे हैं कि श्री राम अपराध किए और उनको वनवास मिला, तो वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि श्री राम ऐसा कर सकते हैं। तो भरत यहाँ पे उनके गुणगान गा रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि वो कभी अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते, तो वो क्या मुझ पर क्रोध करेंगे या क्या किसी और पर क्रोध करेंगे। भरत आगे क्या कहते हैं, देखिए, विधि न सके हो सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिसपारा। यह कहत मोहि आजु न शोभा, अपनी समुझ सदु साधु सुचि को भा। मातु मंद में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। फरय की कोदव बाली सुचाली, मुक्ता प्रसव की शंबुक काले। सपने दोषक लसुन काहू, मोर अभाग उदति अवगाहू। बिनु समुझे निज अग परिपाकू, जरहि जाय जननी कहि काकू। हृदय हेरि हारे सब ओरा, एकहि भांति भले बल मोरा। गुर गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि नीक परिणामू। साधु सभा गुर प्रभु निकट, कहे सुतल सती भाव। अब प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जानह मुनि रघुराऊ। देखिए भरत क्या कह रहे हैं कि मुझसे मेरे भ्राता, मेरे जो ज्येष्ठ भ्राता श्री राम है, वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि विधाता को ये सहन ही नहीं हुआ। और विधाता ने क्या किया, ये मेरे और श्री राम जी के प्रेम को कम करने के लिए बीच में माता के बहाने मेरे और प्रभु राम के बीच दूरी पैदा कर दी। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता है, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। आधार जिसको पूरी दुनिया पवित्र माने, असल में वही पवित्र होता है। अगर मैं यह कहूँ कि मैं सही हूँ, तो यह सही बात नहीं होगी। माता
नीच है और मैं सच्चा साधु। ऐसा विचार हृदय में लाना तो मेरे करोड़ों दुराचारों के समान है। इसलिए मैं माता को भी गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि वो मेरे धर्म के विपरीत है, मेरे धर्म के खिलाफ है। भरत के आते हैं कि क्या कोदो की बाली अच्छा धान दे सकती है? क्या काला धोंगा श्रेष्ठ मोती दे सकता है? अर्थात जो दुराचारी माता है उसका पुत्र तो दुराचारी ही होगा। वो अपने को दोष दे रहे हैं। अब भरत क्या कह रहे हैं कि भरत खुद को दोषी मानते हुए अपनी बात क्या कह रहे हैं कि मैं सपने में भी किसी को दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वह मेरे भाग्य के समुद्र के कारण ही हुआ है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना अपनी माता को भला बुरा कहा और उनके हृदय को ठेस पहुंचाई। मैंने ये पाप किए हैं, मेरा भाग्य ही दोषी है। अब मेरा भला कौन कर सकता है? एक ही प्रकार से मेरा भला हो सकता है कि श्री राम ही मेरा भला कर सकते हैं। मैं यहाँ सभी बैठे गुरुजनों के बीच जो भी कह रहा हूँ ना, वह मेरा प्रेम है या झूठ, इसे तो सिर्फ मुनि वशिष्ठ और श्री राम ही जानते हैं। भरत अपनी व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि भरत उधर माँ के लिए जो बुरा शब्द उनके लिए निकल रहा उससे भी पछता रहे हैं। उनको पता है कि मैं ये धर्म के खिलाफ कर रहा हूँ। तीसरा क्या है? भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगत सब साखी। देख न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसाह जरपुर नर नारी। महि सकल अनरथ कर भूला, सो सुन समझे सह सब सूला। सुनि बन गवन कीन रघुनाथा, करि मुनि बेस लखन से ऐसा था। बिन पानहि पयोदहि पाए, शंकर सखी रहे वही धाये। बहरु निहारी निषाद सनेहु, कुलिस कठिन उर भयो न बेहूँ। अब सब आँखें देखे हूँ आई, जियत जीव जड़ सब सहाई। जिनहि निरखि मग सापन बीछी, तजहि विषम विषु तापस तीछी। देहि रघुनंदन लखन सिया, अनहित लागे जाय। अतासु तनय तज दुसह दुख, दय सहावै काहि। देखिए क्या कह रहे हैं भरत कि इस दुनिया ने यह देखा है कि किस प्रकार माता की कुबुद्धि के कारण, उनकी कम बुद्धि के कारण पिता की भी मृत्यु प्राप्त हो गई, पिता भी मृत्यु को प्राप्त हो गए, पिता भी मृत्यु हो गए, पिता की भी मृत्यु हो गई, अर्थात राम को वनवास मिला और राम से बिछड़ने के कारण ही महाराज दशरथ का निधन हुआ, क्योंकि वो राम उनके सबसे प्रिय थे। सभी माताएं राम के वियोग से दुखी हैं और उनका दुख मुझसे नहीं देखा जाता। अवध की जो नगरी है, सभी नर और नारी जो हैं असहनीय दुख से जल रहे हैं श्री राम के बिना। और आगे भरत दुख जताते हुए क्या कहते हैं कि यह सब जो भी अनर्थ हुआ है ना, यह सब सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। वो पूरा जो भी अनर्थ हुआ है उसका कारण अपने आप को मानते हैं। भरत कहते हैं कि श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का वेश धारण करके बिना पैरों में कुछ पहने नंगे पांव ही वन में चले गए। शिव शंकर ही इस बात के साक्षी हैं कि इतने दुखों के बाद भी मैं जिंदा हूँ। आगे भरत खुद को कठोर हृदय का बताते हुए कह रहे हैं कि निषाद राज का प्रेम देखकर भी मेरा हृदय नहीं पिघला। अब मैंने यहाँ आकर सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है और यह जड़ जीव जिंदा रहकर भी सभी दुख रहेगा, और जिनको देखकर भयानक सांप और बिच्छू भी अपने विष को त्याग देते हैं, ऐसे हैं मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम। भरत कह रहे हैं, भरत कहना चाहते हैं कि जो अच्छे लोगों के साथ भी बुरे कर्म करते हैं, ईश्वर उन्हें अवश्य दंड देता है। जैसे क्या है, कैकेयी ने श्री राम के साथ किया। भरत मन ही मन कह रहे हैं, कैकेयी श्री राम को अपना शत्रु मानने लगी थी अपने बेटे को सत्ता दिलाने के लिए। ऐसा किया और उसका दंड उसी के बेटे को श्री राम से अलग होकर मिला। भरत कह रहे हैं। तो इस पंक्तियों में क्या होता है, जो भरत हैं श्री राम के प्रति प्रेम को प्रकट करते हुए राम के वनवास को अपना दुर्भाग्य मानते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि जो श्री राम को वनवास हुआ वो मेरी वजह से हुआ है। भरत क्या है, खुद को अपराधी मान रहे हैं। देखिए नीचे क्या है, जननी निरखति बान धनुया, बार बार उन नैनन लावत प्रभुजो की ललित पनैया। कबहू प्रथम जो जाय जगावत, कहे प्रिय बचन सवारे। उठाऊ तात बलि मातु बदन पर, अनुजा सखा सब द्वारे।
कबहू कहतियो बड़ी बार भई जाहु भूप पह भैया, बंधु बोल जय जो भावै गई निछावरी मैया। कबहू समुझ बन गवन राम को, रहिचक चित्र लिखी सी, तुलसीदास वह समय कहें ते लागत प्रीति सिखी सी। तो देखिए ये कविता में तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली से 2 पद लिए गए हैं और इस पदों में क्या है, श्री राम के वन जाने के बाद माता कौशल्या की मानसिक स्थिति का वर्णन किया गया है। वह श्री राम के जाने के बाद उनके सभी खिलौनों को क्या कर रही हैं, दिलों से लगाती हैं और उन्हें याद कर रही हैं। इस काव्यांश में राम के वन जाने के बाद माता कौशल्या की दुखपूर्ण मनोस्थिति का वर्णन किया है। वो देखिए कितनी दुखी हैं। क्या है कि माता कौशल्या श्री राम के खेलने वाले धनुष बाण को देखती हैं और उनकी सुंदर नन्ही नन्ही जूतियों को अपने हृदय और आंखों से बार बार लगाती हैं। तभी पहले की तरह सुबह सुबह जाकर माता कौशल्या श्री राम को प्यारे प्यारे वचन कहकर जगाने लगती हैं। हे पुत्र उठो, तुम्हारे सुंदर चेहरे पर तुम्हारी माता बलिहारी जाती है। उठो, तुम्हारे सभी भाई और मित्र दरवाजे पर खड़े हैं और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और कभी क्या माता कौशल्या क्या कहती हैं कि भैया बहन देर हो गई है, महाराज के पास जाओ और अपने साथियों को बुलाकर जो अच्छा लगे वैसा भोजन खाओ। और अंत में जैसे ही उन्हें वन आगमन की बात याद आती है ना, तो श्री राम तो यहाँ नहीं है, वो चले गए हैं, तो वे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और उस दुख में वे एक चित्र की तरह स्थिर हो जाती हैं। तुलसीदास कहते हैं कि उस समय माता कौशल्या की स्थिति उस मोर के समान हो जाती है जो अपने पंखों को देखकर खुश होकर नाचता रहता है और जैसे ही उसकी नज़र अपने पाँव पर जाती है तो वह रोने लगता है। उसी तरह माता कौशल्या की हालत है, वो अपने पुत्र के वियोग में अपने मन को स्थिर रख ही नहीं पा रही हैं। वो बताती हैं कि राम के द्वारा पाले घोड़े भी राम के वियोग से तड़प रहे हैं। वो बार बार कह रही हैं कि अब तो वापस आ जाओ राम, अब तो आप वापस आ जाओ राम। देखिए आगे माता कौशल्या क्या कह रही हैं, राघव एक बार फिर आवो, एबर बाज बिलो कि आपने बहुरव बने सिधावो। जे पै प्याई पोखी कर पंकज बार बार चुचकारे, क्यों जी वही मेरे राम लाडले ते अब निपट पिसारे। भरत सौगनी सार करत है अति प्रिय जान तिहारे, तदप दिन ही दिन होत झावरे मनहु कमल हिम मारे। सुनो पथिक जो राम मिलहि बन कहियो मातु संदेशो, तुलसी मोही और सबहिन ते इनको बड़े अंदेशो। देखिए कौशल्या माता एकदम से व्याकुल हैं श्री राम के लिए। वो क्या कह रही हैं, कहती हैं कि हे राघव तुम एक बार तो जरूर लौट आओ, एक बार फिर से आ जाओ, यह अयोध्या तुम्हें बुला रही है। एक बार यहाँ आकर अपने इन आँखों को खोल कर देख लो और वापस वन में चले जाना। मैं अपने आँखों से आपको एक बार देख लूँ, फिर से चले जाना आप वापस, लेकिन एक बार तो लौट आओ, हे राम एक बार तो लौट आओ। माता कौशल्या यहाँ पे व्याकुल हो रही हैं। इन घोड़ों को तुमने पानी पिलाया था, तुम इन घोड़ों को पानी पिलाते थे और प्यार से स्पर्श करते थे और इन्हें पुचकारते थे, तो अब इन्हीं घोड़ों के लिए तुम आ जाओ। क्या तुम इन्हें भूल गए हो? तुम इन जीवों को भूल गए हो? अब यह जीव कैसे जिएंगे? भरत जानते हैं कि यह घोड़े आपको बहुत प्रिय हैं और वे इनकी अच्छे से देखभाल भी करते हैं, लेकिन ये घोड़े आपके बिना बहुत उदास हैं। ये दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं, मानो किसी कमल के फूल पर पाला पड़ गया हो। माता कौशल्या पथिकों से क्या कहती हैं कि सुनो, यदि तुम्हें वन में राम मिल जाए ना, तो उनसे माता का यह संदेश कहना कि मुझे सबसे बढ़कर इन घोड़ों की ही चिंता है और उन्हें घोड़ों की दशा के बारे में बताना, तो शायद श्री राम वापस आ जाएं। कौशल्या माता ऐसा कह रही। इस काव्यांश में क्या है कि राम के वन गमन के बाद माता कौशल्या घोड़ों की खराब स्थिति को बताते हुए राम को वापस बुलाती हैं। तो देखिए ऐसे हैं हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। देखिए कहते हैं ना, संसार में जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब प्रभु अनेक रूप धारण करके दुष्टों का संहार करते हैं और संसार में पुनः धर्म की ज्योति जलाते हैं। तुलसीदास जी के आराध्य श्री राम भी ऐसे ही हैं, जो हर संकट में भक्त का साथ देते हैं और उसके कष्टों को दूर करते हैं। वो सबके प्रिय हैं, इसीलिए वो सबके प्रिय हैं। कवि रत्न तुलसीदास ने निराश हिंदू जनता को श्री राम का उपयुक्त अमर संदेश देकर ही तो सांत्वना प्रदान की थी।
उनके राम लोक रंजक के साथ साथ लोक रक्षक भी हैं, जो हर पल हर क्षण हर भक्त की रक्षा करते हैं। तो बोलिए श्री रामचंद्र की जय। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।